नमस्कार और कैप चैनल में आपका स्वागत है। विमान के कार्गो होल्ड में एक रहस्यमय बॉक्स था, पर रास्ते में तूफान आ गया। तेज झटकों से पट्टियां टूट गईं। फिर माल गिरकर गार्ड के पैर से टकराया। उसी समय प्रयोग का बॉक्स टूट गया। अंदर का व्यक्ति भाग निकला, पर उसे कुछ याद नहीं था। उसके दिमाग में अजीब तस्वीरें कौंध रही थीं। गार्ड सतर्क हो गए, क्योंकि यह मामूली प्रयोग नहीं था। महिला को देखते ही गार्ड ने गोली चलाई, पर वह बिजली के बॉक्स में लगी। विमान का संचार विफल हो गया। महिला समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने गोली न चलाने और उसे बाहर निकालने की विनती की। गार्ड ने मानने का नाटक किया। महिला ने हाथ उठाकर बाहर आने की कोशिश की। गार्ड ने निर्णायक रूप से महिला पर गोली चला दी। गार्ड ने सोचा संकट टला, पर गोली बदलते ही महिला का शव गायब हो गया। गार्ड प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले झोंबी बनी महिला सामने आ गई। विमान के यात्री अनजान थे कि एक भयानक आपदा आने वाली है। सीटों पर लौटते ही हवा के कारण विमान में लगातार झटके लगने लगे। विमान के लगातार हिलने से डॉ बेनेट, प्रयोग बॉक्स के मालिक, को लगा कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने सह पायलट को 2 सहायकों के साथ जांच करने भेजा। कार्गो होल्ड पहुंचे तो पाया कि बिजली का बॉक्स खराब हो गया था। प्रयोग बॉक्स भी खाली था। अंदर के प्रयोग पहले ही गायब हो चुके थे। दोनों सहायकों को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वे जाने ही वाले थे कि अचानक एक झोंबी दिखा और उन पर झपटा। दूसरे सहायक को भी उत्परिवर्तित गार्डों ने फाड़ दिया था। केवल सह पायलट भागने में सफल रहा। उसने तुरंत डॉ बेनेट से पूछा कि प्रयोग बॉक्स में क्या था। डॉ बेनेट तुरंत समझ गए कि अंदर से कुछ भाग गया। सह पायलट ने कप्तान को बताया और जल्दी से नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरने को कहा, वरना सब मर जाएंगे। पर पास में उतरने की जगह नहीं थी। उन्हें लौटना पड़ा और टीएसए से जुड को कॉकपिट बुलाया। जानकारी मिलते ही जुड ने डॉ बेनेट से कार्गो के बारे में पूछा, पर डॉ बेनेट ने गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। मजबूरन जुड को बरोज के साथ कार्गो होल्ड की जांच करनी पड़ी। खून के अलावा उन्हें न तो झोंबी मिला, न ही कोई लाश। शायद काटा गया व्यक्ति झोंबी बन चुका था। किनारे पर वेंटिलेशन डक्ट देखकर वे अंदर जाकर जांच करने का फैसला की। वे अलग हुए और वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ गए। जुड अंदर ज्यादा देर नहीं था जब वह एक वॉकर से टकरा गया। इतना डर गया कि उसने गोली चलाने का फैसला किया। गोली की आवाज सुनकर बरोज कार्गो बे में वापस आ गया। जैसे ही उसने जुड को पुकारा, झोंबी अचानक बाहर निकला और उस पर झपट पड़ा। अच्छा हुआ जुड समय पर पहुंचा और वॉकर को खींचने लगा, पर उसके हाथ से गलती से गोली चल गई। गोली फर्श को भेद कर ऊपर फ्लाइट अटेंडेंट को जा लगी। केबिन में यात्री घबराहट की स्थिति में थे। जुड ने बंदूक रख दी और दोनों हाथों से झोंबी को खींचा। उसे मारने के लिए कई गोलियां लगीं। फ्लाइट अटेंडेंट रिपोर्ट करने वाला था। केबिन की स्थिति के बारे में कप्तान को बताया, पर उसके पीछे के झोंबी को नहीं देखा। उसकी गर्दन पर तुरंत काट लिया गया। चीख सुनकर कैप्टन ने तुरंत सह पायलट को जांच करने भेजा। झोंबी फ्लाइट अटेंडेंट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। सह पायलट ने गोली चलाई और जल्दी से कार्गो दरवाजा बंद किया। यात्रियों ने गोली की आवाज सुनी और वहां इकट्ठा हो गए। सह पायलट ने जल्दी से कार्गो दरवाजे को मजबूती से बंद किया। वे सोचते थे कि वॉकर्स को अंदर रख सकते हैं, पर वे इतने फैले हुए होंगे ये नहीं सोचा था। एक लड़की शौचालय गई और दर्पण के पीछे से झोंबी ने हमला किया। उसके प्रेमी ने शोर सुना और दौड़ा, पर दरवाजा खोलने पर लड़की गायब थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी प्रेमिका झोंबी बनकर अचानक एक यात्री पर झपटी। फ्लाइट अटेंडेंट आगे बढ़ा और दुर्भाग्य से उसके हाथ पर काटा गया। अच्छा बात यह है कि विमान के चढ़ाव की जड़ता ने अस्थायी रूप से झोंबी को कार्गो होल्ड में वापस गिरा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगर उन्हें काटा जाता है तो वे संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी ओर सह पायलट केबिन का दरवाजा बंद कर रहा था जब अभी अभी काटी गई फ्लाइट अटेंडेंट अचानक बदल गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक झोंबी ने उसे काट लिया। यात्रियों ने आवाज सुनी और जांच करने दौड़े, पर झोंबी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। इस बिंदु पर डॉ बेनेट घबरा गया और शरण के लिए केबिन के दरवाजे पर भाग गया। जब यात्रियों ने डॉ बेनेट की मदद की गुहार सुनी, वे और भी भयभीत हो गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका केबिन से टकराया और वहां अफरा तफरी मच गई। एक यात्री संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह अपना चश्मा ढूंढ रहा था, अचानक फर्श से एक जोड़ी बड़े हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। यात्री भाग खड़े हुए। बिली विमान के कॉकपिट दरवाजे पर गया और डॉ बेनेट से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन डॉ बेनेट पहले से डरा हुआ था और बोला कि उसे छिपने की जगह ढूंढनी होगी। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी आया।
पर बिली ने फुर्ती से उसे लाठी से सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। जॉम्बी टूटे छेद से विमान के केबिन में घुस आए हैं। बिली नीचे आया और सह पायलट की गिरी हुई पिस्तौल उठा ली। अचानक कार्गो का दरवाजा खुला। बिली डरकर गिर पड़ा, ठीक 4 आंखों वाले जॉम्बी की लाश के पास। खुशकिस्मती से वहां से जुड़ और बरोज निकले। उन्होंने बिली को छिपने को कहा, फिर केबिन में जाकर जॉम्बी साफ करने लगे। केबिन का दूसरा हिस्सा पूरी तरह जॉम्बी के कब्जे में था। अभी अभी काटी गई महिला भी जॉम्बी बन गई थी। अनजान एयर होस्टेस आगे बढ़ने वाली थी, पर अगले पल वह डर गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। जॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहे थे। खुशकिस्मती से एक पुरुष यात्री ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। भागने के रास्ते में उन्हें एक काटी गई नन मिली। उसे बचाना असंभव था, वे बस भागते रहे। अंत में वे जुड़ और बरोज से मिले। बचे यात्री एक एक करके संक्रमित हो रहे थे और जॉम्बी बढ़ रहे थे। कुछ लोग सामान से रास्ता रोक सके, पिस्तौल तैयार कर पहरा दिया। दूसरी ओर 4 लोगों को वेंटिलेशन पाइप मिला। उन्होंने उसमें चढ़ने का फैसला किया। रेंगते हुए बिली डॉ बेनेट से पूछता रहा कि वह इस राक्षस को क्यों ला रहा था, पर डॉ बेनेट सिर्फ आदेश मान रहे थे। वह बस जानते थे कि यह जीवन बढ़ाने का प्रयोग था। उन्हें उत्परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगले पल विमान अचानक डूबा, धड़ जोर से हिला। सामने वाली महिला जॉम्बी भरे केबिन में गिरी, उसे खींच लिया गया। और डॉक्टर बेनेट और भी बुरा था, वह सीधे जॉम्बी के झुंड में गिर गया। उसने खाते हुए जॉम्बी को डरा दिया। जॉम्बी ने देखा कि यह भोजन था और प्रकृति को धन्यवाद दिया। अंत में केवल बिली और उसकी पत्नी ने जुड़ और अन्य को पाया। इस बीच कप्तान ने अचानक सह पायलट की मदद पुकार सुनी। अनजान में उसने दरवाजा खोला, पर नहीं जानता था कि सह पायलट काटा गया था। एक ज़ॉम्बी उसके साथ आ गया। कप्तान को दरवाजा बंद करने में मुश्किल हुई। जब वह मुड़ा तो सह पायलट पहले ही बदल चुका था। बचे लोगों को लगा कि वे बस बैठकर विमान के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत कॉकपिट से संपर्क किया, पर नहीं जानते थे कि कप्तान मर चुका है। विमान बिना चालक दल के ऑटो पायलट मोड में चला गया। वे कॉकपिट जाने वाले थे, पर उनके पास गोलियां कम पड़ रही थीं। कॉकपिट तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उन्हें कार्गो होल्ड में जाकर गार्ड्स के गिराए हथियार लेने थे। बरोज ने जो कुछ भी मिला उससे एक बम बनाया, फिर उसने उसे जलाया और कार्गो बे में फेंक दिया। विस्फोट से वॉकर काफी हद तक साफ हो गए। बरोज ने मौका देखकर कार्गो बे में घुसकर कोने में गार्ड्स के हथियार पाए। फिर वह जल्दी से लौट आया। तभी उन्होंने देखा कि आसमान में अचानक एक लड़ाकू विमान प्रकट हुआ। क्या वह उन्हें बचाने आया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जमीन विमान से संपर्क नहीं कर पाई थी। विमान भी सुरक्षित नहीं पहुंचा और प्रयोग के पीछे के अधिकारियों को लगा कि वायरस फैल गया होगा। एहतियातन उन्हें विमान को नष्ट करना था, पर पहले यह सुनिश्चित करना था कि कोई जीवित नहीं बचा। 3 मिनट बाद अगर विमान से कोई जवाब नहीं आया तो लड़ाकू जेट बमबारी करेंगे। बचे लोगों के पास समय कम होता जा रहा था। अच्छी बात है कि एक यात्री विमान उड़ा सकता है। वे जॉम्बीज से होकर कॉकपिट तक पहुंचने की योजना बनाई और कुछ लोग दौड़ पड़े। लेकिन जॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। बिली और उसकी पत्नी को दुर्भाग्य से काट लिया गया। वे जानते थे कि काटे जाने पर क्या होगा। दूसरों को कॉकपिट तक पहुंचाने के लिए वे जॉम्बीज को रोकने पीछे रह गए। दंपति विमान के हैच के पास घिर गए तो उन्होंने हैच खोलकर जॉम्बीज के साथ मरने का फैसला किया। एक जॉम्बी खिंचकर इंजन में जा घुसा। बरोज और यात्री कॉकपिट तक पहुंचे, पर मदद मांगने से पहले ही लड़ाकू विमान ने मिसाइलें दागीं। 2 लोग विमान को बचाने की कोशिश करते हैं, पर मिसाइल फिर भी लग जाती है। यात्री केबिन में एक बड़ा छेद हो गया। बड़ी संख्या में जॉम्बीज बाहर खींच लिए गए। जॉम्बीज हवा में आजादी से उड़ने लगे। लड़ाकू विमान का पायलट लापरवाह था और जॉम्बीज की चपेट में आ गया। यात्री विमान तेजी से नीचे उतरा और जल्द ही बादलों को पार कर गया। सौभाग्य से दोनों मानसिक रूप से मजबूत थे और विमान को रेगिस्तान में सुरक्षित उतारा। केवल 4 बचे लोग आपदा से भागे और तब से शर्मीली जीवन जीने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ जॉम्बीज भी बच गए थे। वे किनारे के शहर की ओर चल पड़े। ऐसा लगता है कि संकट यहीं खत्म नहीं होता। फिल्म दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए बहुत सारे खूनी दृश्य दिखाती है। वास्तव में फिल्म का असली मजा अंतिम 30 मिनट में है। फिल्म के अंत में विमान का दरवाजा खोला जाता है। तेज हवा के दबाव में भी किसी को ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी नहीं हुई। मैं उनके मजबूत शरीर की सच में तारीफ करता हूँ। याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।